दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोस्ट सॉल्यूशन बाय राकेश गिरी पे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट सॉल्यूशन ठीक है। ये चैनल मैंने कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया था, लेकिन ये चैनल अब प्रगतिशील है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे प्रतिशत के नेक्स्ट वीडियो के बारे में, यानी कि नेक्स्ट भाग के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के भाग 5 के बारे में। भाग 4 में पढ़ा था हमने, यदि कि एक छात्र को किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहा जाए और वो किसी गलत संख्या से गुणा कर दे तो आंसर सही के आंसर क्या आएगा वो अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, हमने ये सीख लिया था। ठीक है, और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज अपन क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति की आय 4000 से बढ़ाकर 5600 रुपये कर दी जाए तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों कि यदि एक व्यक्ति की आय कितनी थी 4000 रुपये और 4000 से बढ़कर कितनी हो गई 5600 रुपये हो गई, तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यानी कि आय देखो, पहले आय कितनी थी 4000 रुपये, कितनी थी पहले आय थी, और बढ़कर कितनी हो गई 5600 रुपये हो गई। तो देखो दोस्तों, 4000 से 5600 रुपये हो गई, यानी कि बड़ी कितनी 4000 से 5600 तक जाने में कितना अंक चलना पड़ेगा अपने को, 1600 अंकों का क्या है इसमें डिफरेंस है। तो 4000 से 5600 हो गई, तो बड़ी कितनी दोस्तों 1600। और अपने को पता होना चाहिए कि भाई 4000 से बढ़कर 5600 रुपये हुई, तो 1600 बढ़ी किस पर बढ़ी दोस्तों, 5600 पर बढ़ी या 4000 पर, 4000 पर। क्यों? क्योंकि उसकी आय पहले कितनी थी 4000 रुपये और 4000 पर कितनी बढ़ी है 1600 रुपये। तो देखो दोस्तों, 1600 बटा 4000 गुणा 100, प्रतिशत साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा 100 ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट करो और 4 से काटो 4 बार, तो परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों 40%। यानी उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 40%। यदि ऐसे पूछ ले उसकी आय में कितने रुपए वृद्धि हुई, प्रतिशत नहीं देकर रुपए पूछ ले, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई 1600 रुपये पर मंथ की यह हुई वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसा ही टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ दोस्तों। यदि एक व्यक्ति की आय 10,000 से घटाकर 8,400 रुपये कर दी जाए, तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की क्या हुई, कमी हुई। अब की बार क्या दे दिया, पहले दे दिया था कि उसकी आय इतनी थी और इतनी बढ़ गई, तो बताओ उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब दे दिया है उसकी आय तो पहले 10,000 रुपये थी और अब घटकर कितनी हो गई है 8,400 रुपये, तो बताओ उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि या भाई कमी हुई। ठीक है, तो अपने को पता है 10,000 रुपये थी। ठीक है, आय कितनी थी 10,000 रुपये और अब कितनी हो गई है 8,400 रुपये। तो दोस्तों घटी कितनी, 10,000 से 8,400 माइनस करो आप, 10,000 में से 8,400 माइनस करो, तो घटी कितनी 1600 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1600 रुपये ये अंक लेने पर ऐसे आ गए, आप चेंजेस अंक भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों घटी कितनी 1600 रुपये, और किस पर घटेगी अब 10,000 पर घटेगी या 8,400 पर, 8,400 पर घटेगी या 10,000 पर दोस्तों, 10,000 पर, बिल्कुल 10,000 पर ही घटेगी, क्योंकि उसकी आय पहले 10,000 थी और घटकर कितनी हो गई 8,400। यानी ये तो आय है बाद की आय, घटने के बाद में आय, और वो आय क्या है पहले की आय, तो कितनी थी 10,000 रुपये।
और प्रतिशत साइन के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा। अब देखो दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट कर दो तो पीछे परसेंटेज कितना बचा 16। तो उसकी आय में कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों 16% की क्या हुई थी कमी हुई है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लें कि 16% मतलब 16% ऐसे होते हैं भाई 10,000 घटकर इतनी हो गई, ये 16% वो इस पर खर्च करता है तो बताओ उसकी 80% कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे ही घुमा कर पूछ सकते हैं। मैंने सारे टाइप से अलग अलग क्वेश्चन करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है ना, पीछे वाले बैंक वाले पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं करते, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और गणना थोड़ी क्या देते हैं, कभी आसान देते हैं कभी थोड़ी हार्ड दे देते हैं। ठीक है ना, ज़्यादातर पेपरों में गणना क्या देते हैं दोस्तों सरल देते हैं, क्योंकि ऐसी गणना देते हैं जो मतलब हल हो जाए, तुरंत हल हो जाए। ठीक है ना, पॉइंटों में आंसर ना निकले। ठीक है, एक आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय यदि उसकी आय 20% तथा बचत 10% बढ़ा दे तो नहीं, बचत नहीं, सॉरी दोस्तों, खर्च। ठीक है ना भाई, उसकी आय 20% बढ़ा दे तथा उसका खर्च कितना बढ़ा दे 10% बढ़ा दे तो अब बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। अपने को क्या बताना दोस्तों कि एक व्यक्ति था, वो अपनी आय का क्या कर देता था, मतलब एक तिहाई भाग क्या कर देता था खर्च कर देता। मतलब 4 भाग होते हैं पता है, एक में तो ठीक है ना, क्योंकि 25, 50 और 75 और 100। ठीक है ना, तो अपनी आय का वो 75% खर्च कर देता था, मतलब एक तिहाई वो क्या कर देता था खर्च कर देता था। तो अब उसके पास 25 पैसे ही बच जाते थे। ठीक है, तो अब उसकी आय को यदि 20% और बढ़ा दे तथा उसका खर्च भी क्या बढ़ा दे 10% बढ़ा दे, तो बताओ पहले जो बचत हो रही थी और अब जो बचत हो रही है उसमें अंतर क्या है, उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ये अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखो दोस्तों, आय कितनी थी, पहले आय कितनी थी 100% थी, और खर्च कितना था दोस्तों, पहले खर्च था कितना था 75%, यानी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 100 का 75% खर्च करता है, तो बचत कितने की होगी दोस्तों, अपने को पता है 100 में से 75 खर्च कर देता है। तो अब उसका बचत कितना हो गया दोस्तों, तो 100 में से 75 निकालोगे तो 25 क्या हो जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी। यदि उसकी आय को 20 बढ़ा दे, यानी कि 100 पर 20 को बढ़ा दे, ठीक है, 100 पर 20% बढ़ा दे तो कहाँ चले जाएंगे दोस्तों 120 पर, और 75 खर्च में 10% की क्या कर दे वृद्धि। अब ऐसे नहीं करना, 100 का 10% नहीं निकालना दोस्तों, 75 का 10% निकाल कर इसमें ऐड करना है, तभी क्या निकलेगा दोस्तों, इस खर्च में वृद्धि हो जाएगी। इसमें लिखा है खर्च में, ठीक है ना, खर्च 10% बढ़ जाता है। ठीक है, तो 75 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7.5 प्लस 75 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों 82.5। तो यहाँ पे लिख दो 82.5, ठीक है, 82.5। अब देखो दोस्तों, आय कितनी थी 120 और खर्च उसने कितना कर दिया 82.5। 120 में से 82.5 निकालोगे तो दोस्तों पीछे कितना बच जाएगा 37.5। अब अपने को क्या पूछा है दोस्तों, ये करने के बाद अपने को पूछा क्या है कि बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई है। देखो दोस्तों, पहले बचत कितनी थी 25, अब बचत कितनी है 37.5। तो बचत बढ़ी है या घटी है दोस्तों, पहले तो ये बताओ। 25 से 37.5 जाने में अपने को ज़्यादा चलना पड़ेगा या कम चलना पड़ेगा, ज़्यादा चलना पड़ेगा दोस्तों। तो अब वृद्धि हुई कितने की है, अब बड़ी है तो बड़ी कितनी है ये बताओ। तो 37.5 में से 25 निकाल लो तो कितने बच जाएंगे दोस्तों 12.5।
12.5 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब अपने को क्या पूछ लिया, प्रतिशत में पूछ लिया कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि पूछ लेता कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है यहाँ पे, है यहाँ पे यदि रुपए देकर पूछ लेता है इतने रुपए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रुपए पर यहाँ सीधा आंसर आ जाता। लेकिन अपने को परसेंटेज में पूछ लिया, तो परसेंटेज में कितनी बढ़ी, 12.5 बढ़ी। अब बढ़ी किस पर दोस्तों, पहले 25 थी और अब कितनी हो गई, 37.5। तो किस पर बढ़ी है दोस्तों, 25 पर। और प्रतिशत साइन के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो अब 12 जीरो हटाएंगे तो कितना नीचे जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाते ही 250 से 150, 125 कितनी बार कट गया दोस्तों, 2 बार। और 2 से 100 कितनी बार कट गया, 50 बार। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 50%। तो प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई है, 50 की। और रुपए में पूछ ले तो कितने की होती है, 12.5 की। ठीक है, अब दोस्तों यही सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना दोस्तों, कुछ नहीं है, आसान से क्वेश्चन है दोस्त। देखो पहले अपने को क्या निकालनी है, आय निकालनी है, दोनों की बचत निकालनी है, बचत का डिफरेंस करके उसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को क्या है, आप 1-2 बार मिलाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, 1-2 बार मिलाओ आप, फिर उनको 2-4 दिनों के बाद फिर मिलाओ, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी कक्षा में हिंदी में 80% तथा अंग्रेजी में 70% छात्र पास हुए, तथा दोनों विषयों में 55% छात्र क्या हुए थे, पास हुए। दोनों विषयों में 55% विद्यार्थी क्या हुए थे, पास हुए। तो बताओ कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कक्षा में फेल होने वाले छात्रों का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। ठीक है दोस्तों, अपने को दे दिया कि एक कक्षा थी, उस कक्षा में 80% विद्यार्थी क्या थे, हिंदी में पास हुए थे, और 70% विद्यार्थी क्या हुए थे, अंग्रेजी में पास हुए थे। तो बताओ दोस्त, तो इसमें दे दिया दोनों में भी इतने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो बताओ कक्षा में फेल कितने हुए। देखो दोस्तों, अपने को क्या बनाए, पहले 2 गोले बनाओ। ठीक है, सबसे पहले लिखो हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी। हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 80%। अंग्रेजी में पास होने वाले यानी कि इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 70%। अब दोनों में पास होने वाले कितने हैं दोस्तों, 55%। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है, आसान सा ट्रिक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना ट्रिक। अब ट्रिक में करना क्या है, जो विषय दे रखे हैं उनको क्या करना है, आपस में ऐड करना है, और जो कॉमन दे रखा है उसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो 80% प्लस 70%। तो दोनों में विद्यार्थी कितने पास हुए थे, 150% हो गए दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों विषयों में 55% ही विद्यार्थी क्या हुए, पास। बाकी इन दोनों को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, 150%। तो 150% क्या करना है, अपने को कॉमन, जो कॉमन आ रहा है इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कॉमन को क्या करना है, घटाना है। ये बात क्या है इस क्वेश्चन की मोस्ट लाइन है, इस बात को याद रखना दोस्तों, भूलना मत। क्योंकि आप यहाँ तक तो कर लोगे कि वो सर ने यहाँ तक से बताया था, फिर आप भूल जाओगे परीक्षाओं में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि कॉमन को क्या करना, हमेशा घटाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, कॉमन को घटाएंगे तो 150। अपन ने निकाला भाई दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए, 150। क्वेश्चन में दे रखा है कितने विद्यार्थी पास हुए थे, 55।
तो 55, 150 में से 55 निकालोगे तो कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? 95 विद्यार्थी। 95 विद्यार्थी क्या है? दोनों में पास विद्यार्थी, ठीक है। दोनों विषयों में पास विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों? 95% विद्यार्थी क्या हुए थे? पास हुए थे। तो अब बताओ दोस्तों कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? एक कक्षा में 100% छात्र है, उसमें से 95% छात्र क्या हुए थे? पास हुए थे। और अब रिजल्ट कितना रहा? तो अब रिजल्ट बताओ तो दोस्तों 100% में से 95% निकालो तो पीछे क्या बढ़ जाएंगे? 5%। और 5% ये कौन से विद्यार्थी है? जो कक्षा में क्या हुए थे? फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5% विद्यार्थी क्या हुए? कक्षा में फेल हो गए, ठीक है भाई। 95% विद्यार्थी पास हुए तो अपने को पता है, छोटे बच्चे को भी पता होगा ये तो, ठीक है ना, कि 100 में से 95% विद्यार्थी पास हुए तो पता हो 5% विद्यार्थी क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है दोस्तों। एकदम आसान से क्वेश्चन है, आसान से ट्रिक है, याद रखनी है अपने को, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना? आगे का क्वेश्चन अपन दोस्तों अगले वीडियो में करेंगे। अब क्या छोटा वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों।